ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ବୁଷ୍ଟର ରେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିडिଓ ନେଇକି ଆସିଛି जोटा होଉଛି डार्क साइकिल ଉପରେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିडिଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଦିନ ଭିडिଓ ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ଟିକେ ଘର କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ମୁଁ ଭିडिଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଯୋଉ କିଛି ଗୋଟେ ସେଇଟା 6 ମାସ ବର୍ଷେ କାମ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିପାରିଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିडिଓ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଯେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି କି ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ ଟା ଅଛି, ମୁଁ ହୁଏତ 2 ମାସରେ ସେ ସିଲାବସ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବିନି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭରସାରେ ବା ମୋ ଆଶାରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି। ଯଦି ସେ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି, ସେ କଣ ସେଇ ଚାକିରିଟା ପାଇପାରିବ କି? ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ବ୍ଲେମ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି କରିପାରିଲୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଚାକିରିଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭିडिଓ ବନେଇନି। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କିଛି ଚାପ୍ଟର ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିडिଓ ଦେବି। ତ ସେଇଆ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ହଉଛି ଯେ ନା ହାର୍ଡ ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ଭିडिଓ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର ଭିडिଓ ଟେ ବନାନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା डार्क रिएक्शन बा डार्क साइकिल। तो এই जो डार्क रिएक्शन टा प्रथमे जानिबा जे हुए कोउठी। देखंतु डार्क रिएक्शन कोउठी हुए ना, फास्ट कथा आपण माने गोटे लीफ देखिचंती, पत्र देखिचंती। पत्र भितरे क्लोरोप्लास्ट थाए। एई जो छविटा हेइची, एई जो बड़ हेइकी जो हेइची, एई जो बड़ हेइकी जो छविटा हेइची, एइटा होची क्लोरोप्लास्टर छवि। तो एई जो क्लोरोप्लास्ट थाए, एई क्लोरोप्लास्ट भितरे एक प्रकार तरल पदार्थ अछि। से तरल पदार्थ को कहा जाए स्ट्रोमा। कौन कहा जाए से तरल पदार्थ को स्ट्रोमा? ता माने एई जो आपण ग्रीन कलर बा डार्क ग्रीन कलर रे आपण जो तरल पदार्थ गोटे देखि पारुचंती आ भितरे अछि, एटा को कौन कहा जाए? स्ट्रोमा कहा जाए। एई तरल पदार्थ रे ही कौन हेई थाए? केल्विन साइकिल बा अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन हेई थाए। एबे कथा होउची डार्क रिएक्शन पूर्व आउ गोटे रिएक्शन अछि जेटा को कहा जाए लाइट रिएक्शन बा आलोक प्रक्रिया बा आलोक संश्लेषण। से जो आलोक प्रक्रियाटा कोठी देखंतु क्लोरोप्लास्ट भितरे आमर किछि छोट छोट कणिका थाए, जाहाको आपण माने कोन कहंती ग्रानम कहंती। कोन कहंती? ग्रानम। तो एई जो थाकटा तीनटा देखुचंती आकु कोन कहा जाए? ग्रानम कहा जाए। कोन कहा जाए? ग्रानम। एई टोटल थाकटा को ग्रानम कहा जाए। आर गोटे सिंगल थाक को कहा जाए आपनकर थाइलाकॉइड। सिंगल थाक को कोन कहा जाए? थाइलाकॉइड। तो एई थाइलाकॉइड रो माने आउट ऑफ मेम्ब्रेन रे बा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे किछि छोट छोट कणिका थाए, जहा को कहा जाए क्लोरोफिल। से क्लोरोफिल आलोक को ग्रहण करिकी से कौन करे? एई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे कौन करे? आलोक प्रक्रिया करे। तो एई जिंसटा मन रखिबे जे आलोक प्रक्रिया कोठी हुए ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे, आउ अंधकार प्रक्रिया कोठी हुए ना आपनकर स्ट्रोमा रे बा जो क्लोरोप्लास्ट भितर थिबा रस रे कौन हुए आपनकर अंधकार प्रक्रिया। एई जिंसटा बारंबार आसे। आउ जदि केही आपनको पचारे क्लोरोफिल क्लोरोफिल कोठी थाए ना, आपण कहिबे पत्र भितरे जो क्लोरोप्लास्ट अछि, क्लोरोप्लास्ट भितरे ग्रानम अछि। ओडिया रे ग्राना का कहा जाए, इंग्लिश रे लिखले ग्रानम लेखंती। ग्रानम अछि।
से ग्रानम बा ग्रानाम भितर जो थाक थाक थाए से थाक थाक गोटे सिंगल थाक को थाइलॉइड कुआ जाए थाइलाकॉइड झिली रे हमर क्लोरोफिल अछि एई जो सबुज कलर रो कणिका देखा जाउछन्ती सेटा होछि क्लोरोफिल सेटा कोठी थाए ना थाइलाकॉइड झिली रे थाए आ एई थाइलाकॉइड झिली रे आपण को कोन हेई थाए ना आलोक प्रक्रिया हेई थाए आ एई ग्रानम टा बा ग्रानाटा कोठी भासी थाए एस्ट्रोमा रस रे भासी थाए सेई एस्ट्रोमा रस रे आउ गोटे साइकिल हेई थाए जहा को कोन कुआ जाय केल्विन साइकिल कुआ जाय हौ ठीक अछि एतिके आपण जहा बुझी पाइले ठीक अछि एबे लाइट रिएक्शन रे देखंतु गोटे जिंस होउची कोन ना एथिरे एटा होउची सूर्य आलोक को निर्भर करिक हुए माने सनलाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो ये कोन करे दुईटा जिंस तयारी करे लाइट रिएक्शन रे के कोन तयारी करे ना दुईटा जिंस तयारी करे जहा को गोटे को जाय एटीपी आ गोटे को जाय एनएडीपीएच तो ये जो एटीपी एनएडीपीएच तयारी करे ये केमिति तयारी करे सूर्य आलोक रे हुए आउ जोटा केल्विन साइकिल सी तो शक्ति पाई सूर्य आलोक को माने सूर्य आलोक ऊपर निर्भरशील नुह हेले सी शक्ति पाए कोठू ना एई एटीपी एनएडीपीएच को व्यवहार करके से कोन करे निजर केल्विन साइकिल राति रे संपूर्ण करे आ एई एटीपी एनएडीपीएच रो एटीपी रो इलेक्ट्रॉन नै की एडीपी रे परिणत करे एनएडीपीएच रो भी इलेक्ट्रॉन नै की एनएडीपी प्लस रे परिणत करी दिए आउ थरे जेतले राति रे केल्विन साइकिल बा अंधकार प्रक्रिया हेई जाय जेहेतु एटा राति रे होय बोली कि को अंधकार प्रक्रिया बा डायरेक्ट रिएक्शन को जाय हेई गला परे आउ थरे ये एनएडीपी प्लस एडीपी एगुडा को कोन ना शक्ति अभाव होई कि इलेक्ट्रॉन अभाव होई कि पळे आसे कोउटी ना लाइट रिएक्शन पाखरे आउ थरे एनर्जी नबा पाई बा लाइट रिएक्शन आउ थरे से एडीपी एटीपी रे एनएडीपी प्लस एनएडीपी हेच रे परिणत हेबा पाई तो हेले आलोक प्रक्रिया रे कोन कोन आवश्यक पड़े सनलाइट आवश्यक पड़े पानी आवश्यक पड़े से कोन करे कोन सृष्टि करे ना ऑक्सीजन तयारी करे अंधकार प्रक्रिया रे कोन करे ना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करिकी से कोन तयारी करे ना मीठा तयारी करे सॉरी सुगर बले आपन ग्लूकोज तयारी करे तो एटा होची आलोक अंधकार प्रक्रिया हेले नेक्स्ट देखंतु अच्छा एटा तो ऑलरेडी मु बुझेई सारिची हो हेले आउ गोटे जिंस मु बुझेई दोची एटा होची क्लोरोप्लास्ट एटा काहार छवि ना क्लोरोप्लास्ट छवि क्लोरोप्लास्ट रे ए टोटल टा जो बड़ होई कि ग्रीन कलर रे अछि टोटल टा होची क्लोरोप्लास्ट छवि क्लोरोप्लास्ट रे आपनकर तीनटा मेम्ब्रेन थाए केतेटा मेम्ब्रेन थाए तीनटा जोटा सबुड बाहर थाए सेटा होची आउटर मेम्ब्रेन जोटा मझिरे थाए इनर मेम्ब्रेन जोटा सॉरी जोटा मझिरे थाए सेटा इंटर मेम्ब्रेन आ जोटा भीतर था इनर मेम्ब्रेन ताहले क्लोरोप्लास्ट तीनटा मेम्ब्रेन अछि या भीतर कोन हेई थाए ना ग्राना गुडा को थाक थाक होई कि भासु थांती कोन थाक थाक होई कि भासु थांती ग्राना गुडा को भासु थांती इंग्लिश से ग्रानम लिखा हेई थाए किंतु ओडिया रे को ग्राना बोली कि पढ़ा जाए प्रत्येक ग्राना सहित आउ गोटे ग्राना को जी जोड़ीची हल्का सबुज कलर जो देखा जाउचे ए जो सबुज कलर जो जॉइंट अछि आकु कुआ जाय लामेला कोन कुआ जाय लामेला हेले एई जो ग्राना गुडा को तयारी हेची थाक थाक होई कि आर गोटे सिंगल थाक को कोन कुआ जाय थाइलाकॉइड कुआ जाय सिंगल थाक को कोन कुआ जाय थाइलाकॉइड आ एई थाइलाकॉइड झिल रे किए थाए क्लोरोफिल थाए जे कि आलोक प्रक्रिया करिवार सहाय्य करे आउ एई जो थाइलाकॉइड भितर मध्य रे जो फांका स्थान आपण देखुचंती ताहाकू लुमेन कहा जाय एटा भी बहुत थर एग्जाम रे पचार दियंती जे थाइलाकॉइड भितर जो फांका स्थान अछि ताहाकू कोन कहा जाय ना लुमेन बोली की कहा जाय ओके नेक्स्ट देखंतु हमर डार्क रिएक्शन विषय रे देखिबा हेले ई डार्क रिएक्शन मुख्यतः तीनोटी पर्याय रे संपूर्ण होय केतटी पर्याय रे संपूर्ण होय तीनोटी पर्याय रे गोटे होउची कार्बन फिक्सेशन माने होउची कोन कार्बन आसी मिसिबा कार्बन आसी कहा सहित मिसिबो ना आपनकर जो आरयूबीपी रहिबो राइबुलोस बिसफॉस्फेट रहिबो ता सहित आसी के मिसिबो कार्बन मिसिबो ओके नेक्स्ट होउची रिडक्शन सेटा भांगी के छोटा हेबा आउ आपनकर G3P बाहरी आसीबो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाहरी आसीबो आउ गोटे होची रीजेनेरेशन आउ थरे केमिति आरयूबीपी तयारी हेबो एतिकी को नै कि हमर कोन होईची अंधकार प्रक्रिया संपूर्ण हेईची
हाँ मु या परे मोर चित्र अछि एई चित्र को कहि बुझेइबा पूर्वरु आपण टिके शॉर्ट रे एठु किछि बुझि नियंतु आ एथिरे टर्म गुडा को टिके मने रखिया को चेष्टा करंतु जोटा कि आपण को बहुत हेल्पफुल हबो स्टेप बाय मु कहूची देखंतु प्रथमे होउची ना कार्बन फिक्सेशन काहे की कुआ जाईची ना देखंतु जेतले स्ट्रोमा रसरे गोटे प्रकार ऑर्गेनिक पदार्थ थाए मॉलिक्यूल्स थाए जहा को कुआ जाए आरयूबीपी आकु पढ़ंती कौन राइबुलस बिसफॉस्फेट बा राइबुलस ऑन 5 बिसफॉस्फेट को जे ऑन 5 काहे कि एथिरे एक कार्बन एटा होची 5 कार्बन मॉलिक्यूल एटा केते कार्बन मॉलिक्यूल ना 5 कार्बन मॉलिक्यूल 5 कार्बन मॉलिक्यूल रो एक नंबर रे गोटे आ 5 नंबर रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागि थिबारु आकु कोन पढ़ंती राइबुलस ऑन 5 बिसफॉस्फेट बोली की पढ़ंती ओके तापर एथिरे मिसिबो किए कार्बन डाइऑक्साइड मिसिबो जेतले कार्बन डाइऑक्साइड मिसिबो ये कोन उत्पन्न करिवो ना ये तयारी करिवो कोन ना 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कोन तयारी करिवो 6 कार्बन मॉलिक्यूल तयारी करिवो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल तयारी करिवो ये होची अनस्टेबल ये कोन 6 कार्बन मॉलिक्यूल होची अनस्टेबल माने से एई कंडीशन रे रही पारिबो नाही ओके एबे गोटे जिंस आउ गोटे जिंस इंपोर्टेंट जिंस कहि दउची जे कार्बन फिक्सेशन बेले राइबुलस बिसफॉस्फेट को जो एंजाइम टा कार्बन सहित मिसेइबारे सहाय्य करेबा जो एंजाइम रो उपस्थिति रे ये कार्बन सहित मिसे आरयूबीपी टा कार्बन सहित मिसे सेई एंजाइम टी रो नाम कोन ना सेई एंजाइम रो नाम होउची रुबिस्को की एंजाइम ना रुबिस्को एंजाइम ताहेले गोटे नुआ एंजाइम एटा मने रखिबे जोटा कि एग्जाम रे बारंबार आसुची जे को एंजाइम टा आपनकर आरयूबीपी सहित कार्बन डाइऑक्साइड को मिसाय सेटा होची रुबिस्को एंजाइम ताहेले आरयूबीपी सहित कार्बन डाइऑक्साइड मिसी गले कोन हुए 6 कार्बन मॉलिक्यूल हुए जोटा कि धरणर मॉलिक्यूल ना अनस्टेबल गोटे अस्थिर बा सी एई 6 कार्बन मॉलिक्यूल अवस्था रे रही परिबो नाही सी कोन करे 6 कार्बन रे जेतले रही परिबो नाही सेटा एई 6 कार्बन मॉलिक्यूल टा देखिबा को एमिति हुए पी थिबो 1 2 3 4 5 6 आ गोटे फॉस्फेट थिबो आरंभ रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप शेष रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप रहिबो केतेटा 6 टा कार्बन रहिबो मझी रे एटा गोटे अस्थिर अनस्टेबल कार्बन ये कोन हे जिवो भांगी की कोन हबो 3 कार्बन विशिष्ट फॉस्फोग्लिसरेट रे परिणत हे जिवो बा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे परिणत हे जिवो केउथरे परिणत हबो दुईटी केतोटी दुईटी 3 कार्बन विशिष्ट फॉस्फो आकु कोन को जाय 3pga मध्ये को जाय कोन को जाय 3pga रे परिणत हे जिवो बा आर पूरा ना होची फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे से परिणत हे जिवो दुईटी 3 कार्बन विशिष्ट 3 कार्बन विशिष्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे परिणत हे जिवो एति की परिणत हेला परे नेक्स्ट कोन हबो ना आपनकर आरंभ हो जिवो कोन रिडक्शन साइकिल कोन तयारी होबो आरंभ होबो रिडक्शन रे कोन होबो एथिरो कमिबो कोन बाहरिबो एई जो 3 कार्बन विशिष्ट आपनकर एई जो पीजीए हेची फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हेची एई 3 कार्बन विशिष्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कोन करिवो एबे आपनकर गोटे गोटे फॉस्फेट ग्रुप छाड़िबो ता परिवर्ते से इलेक्ट्रॉन नब कोठु ना आपनकर एडीपी को एडीपी रे परिणत करियो आ एनएडीपीएच को एनएडीपी प्लस रे परिणत करिवो एबे देखंतु एई जो पीजीए अछि ये कोन काहा को व्यवहार करिवो ना एटीपी को व्यवहार करिवो आ नहले आउ NADPH को व्यवहार करिवो करी कि कोउथरे परिणत होई जिवो ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे परिणत होबो ये कोउथरे परिणत होबो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे परिणत होबो
जेतले ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे परिणत हबो से आउ कोन करिवो ना एई एटीपी को कोउथिरे परिणत कर देबो एडीपी रे परिणत कर देबो आउ जो एनएडीपीएच थिला आकु कोउथिरे परिणत करबो एनएडीपी प्लस रे परिणत करिवो करि सइला परे ये कोन करिवो एमितिया से कोन हबो तीन थर हबो सॉरी एई जो कार्बन एठी फिक्सेशन हेइथिला एटा मु गोटे कार्बन फिक्सेशन देखैतिली ता माने गोटे चक्र एटा एमितिया केतेटा चक्र हबो तीनोटी चक्र हबो केतेटी चक्र हबो तीनोटी चक्र हेइकी जमा हबो किए जमा हबो ना आपनकर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जमा हबो ताहले तीनोटी चक्र हेले के तीन कार्बन युक्त केतेटी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हबो गोटे चक्र रे दुईटी हेला दुईटी तीन कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हेला तीनोटी चक्र रे केतोटी हबो 6टी हबो जेतले 6टी हबो से 6टी चक्र रु कोन हबो गोटिए G3PA अलगा एक्स्ट्रा बळी जिवो केतोटी G3PA बळी जिवो एक्स्ट्रा ना सॉरी एक बाद पडिबो गोटिए एथुरु गोटिए कोन हबो एटा भूल छी ना माइनस हे जिवो गोटिए गोटिए 6 3p गोटिए बाहरी आसीबो जेतले गोटिए G3p बाहरी आसीबो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाहरी आसीबो तापर सेथरे कोन हबो ना तांको भितरे आउ बळिबो केतेटा 5टा G3p बळिबो 5टा G3p जेतले बळिबो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जेतले 5टा बळिबो सिए कोन हबो आउ थरे एटीपी को व्यवहार करिवो काहा को व्यवहार करिवो एटीपी को व्यवहार करिकी से ताको एडीपी रे परिणत करिवो एडीपी रे परिणत करिकी एथिरे आउ गुटे फॉस्फेट ऐड करि देकी ये हे जिवो कोन आरयू बीपी रे परिणत हे जिवो एटा होची राइबुलोस 20 फॉस्फेट जोटा कि आपनकर आरंभ रे थिला एटा जहा एटा सेया माने आउ थरे रीजेनरेट हे जाईची हाँ एबे एतिकी थिला आपनकर ये इक्वेशन सहित एक्सप्लेनेशन एबे चालंतु टिके इमेज टा को देखिबा एटा होउची आपनर केल्विन सॉरी हां केल्विन साइकिल बा डार्क रिएक्शन साइकिल टा देखंतु कोन होउची आरंभ होउची आरयूबीपी को तीन कार्बन सहित मिसेइबार काम आरयूबीपी को आरयूबीपी होउची केते कार्बन कंपाउंड ना 5 कार्बन कंपाउंड एठी गोटे सीटे हबो 5 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड हेले राइबुलोस 20 फॉस्फेट हेले याकू मिसेइबो का सहित ना कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिबो एडी डायरेक्ट 3 लिखा हिची ना एडी एका संगे तीनटा साइकिल ला वर्णना हिची कारण कोन ना एठी जो जमा हबो केतेटा जमा हबो 6 कार्बन मॉलिक्यूल तीनोटी जमा हबो तो जमा हेबा पाई तीनटी 5 कार्बन विशिष्ट मौलिक तीनटी आरयूबीपी तीनटी कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसिकी कार्बन फिक्सेशन करिकी हबो तीनोटी 6 कार्बन मॉलिक्यूल तयारी करिवो तो एटा करिवो काहर उपस्थिति रे रुबिस्को एंजाइम रे रुबिस्को होउची कोन एंजाइम ते रुबिस्को गोटे एंजाइम रुबिस्को एंजाइम रे उपस्थिति रे 5 कार्बन विशिष्ट आरयूबीपी राइबुलोस 20 फॉस्फेट तीन गोटे कार्बन को ग्रहण करिकी 6 कार्बन विशिष्ट मौलिक हबो तो एठी 3 दिया छि एटा एका संगे तीनटा चक्र वर्णना करा हेछि तो एठी भी तीनटा आरयूबीपी तीनटा कार्बन डाइऑक्साइड नै कि तीनटा 6 कार्बन विशिष्ट मौलिक करिवो एई तीनटा 6 कार्बन विशिष्ट मौलिक अनस्टेबल अस्थिर हेइथिबारु से 6 कार्बन अवस्था रहि परिबोनी से कोन करबा आउ थरे भांगी की से परिणत हेइ जिवो कोउथिरे ना 3 कार्बन विशिष्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे परिणत हेइ जिवो देखंतु एटा गोटिए 6 कार्बन मौलिक भांगी की दुईटा कोन करिछि ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे परिणत करिछि एई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कोन करिवो ना 6टा एटीपी को व्यवहार करिवो 6टा एनएडीएच को व्यवहार करिवो करी कि से ताठु इलेक्ट्रॉन नै कि से कोन करिवो ना
ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି 6ଟା ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସେରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହବ କେତେଟା ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହବ, ସିଏ ହବ 6ଟା ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହବ। କିନ୍ତୁ 6ଟା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି 6ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ ବା ବାହାରି ଆସିବ ସେଇ ଚକ୍ରରୁ କଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ଆସିବ ତାହେଲେ 5ଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା 5ଟା ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ 5ଟା କଣ ହବ ନା ପଳେଇ ଯିବ ରିଜେନେରେସନ ପାଇଁ। କି କାମ ପାଇଁ ଯିବ? ରିଜେନେରେସନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ର ଛବି। ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ, କେତେଟା ଟୋଟାଲ ଅଛି? 5ଟା। ତାହେଲେ 5ଟା ଆଉ 3ଟା ଟୋଟାଲ ଏଠି କାର୍ବନ କେତେଟା ହେଇଯିବ? 15ଟା କାର୍ବନ ହବ। 15ଟା କାର୍ବନ ଆଉ ଥରେ ରିଆରେଞ୍ଜ ହେଇକି ସେ ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ପରିଣତ ହେଇଯିବ କୋଉଠି? ରୁବିସ୍କୋ ଆରୟୁବିପି ରେ ରାଇବୁଲସ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହବ। ହେଲେ ରାଇବୁଲସ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେଟା ଲାଗିଛି? 2ଟା କରିକି ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆରୟୁବିପି ରେ 2ଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ପାଇଁ ଆର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ରାଇବୁଲୋସ୍ ଅନ୍ 3 ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ବାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ତ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ 6ଟା ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି 5ଟା, କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଏଟିପି ଥାଏ, ଗୋଟିଏ କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଏଟିପି 3ଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ କୁ ରିଲିଜ କରେ। କେତେଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ କୁ ରିଲିଜ କରେ? 3ଟା। 3ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ନିଏ କିଏ ନା ଆରୟୁବିପି ନେଇକି କଣ କରେ ନା ଅନ୍ 3 ରାଇବୁଲୋସ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା କଣ ହୁଏ? ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସେ ବାହାରକୁ। ତା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରିଜେନେରେସନ ହୁଏ, ରିଜେନେରେସନ ଟାଇମ ରେ 5ଟା ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ରେ 5ଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆରୟୁବିପି ଯୋଉ 3ଟା ଥାଏ, 3ଟାରେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡେ 6ଟା ଫସ୍ଫେଟ୍। ସେଇ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗୋଟେକୁ ଦବ କିଏ? 3ଟା ଏଟିପି ରୁ ଦବ। 3ଟା ଏଟିପି 3ଟା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦବ। ସେଥିରୁ ନବ କେତେଟା? ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ନବ। ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ନେଇକି ସେ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆରୟୁବିପି ସହିତ ମିଶେଇବ, ବାକି 2ଟା ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆସିଛି କଣ ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆସିଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ସଂକେତ କଣ ଅଛି? C6H12O6। ତାହେଲେ କାର୍ବନ କେତେଟା ଦରକାର? 6ଟା। ଏଠି ଆସିଛି କେତେଟା? 3ଟା। ତା ମାନେ 3 ଥର ଚକ୍ର ହେଇକି ଏଇଠି 3ଟା 6 କାର୍ବନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଜମା ହେବାରୁ 3ଟି କାର୍ବନ ଏଇଠି ଆସିଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ଆଉ 3ଟି ଚକ୍ର ହେଇକି ସିଏ କଣ କରିବ? ଆଉ 3ଟି କଣ କରିବ? 6 କାର୍ବନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ତିଆରି କରିକି ସେ କଣ କରିବ ନା ଆଉ 3ଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏଇଠି ଦବ। ଦେଲା ପରେ ଏଇ 2ଟା ଗ୍ଲିସେରାଲଡିହାଇଡ୍ 3 ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଶିକି କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ତିଆରି କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କେଲଭିନ ସାଇକେଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ ରିଆକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଏଟିପି ଆଉ ଏନଏଡିପିଏଚ୍ କୁ ର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଲଭିନ ସାଇକେଲ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହାକୁ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କେଲଭିନ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆଜି ମୋ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।